नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में दुनिया को अलविदा कहने वाली एक ऐसी बाघिन की जो दुनिया में तो नहीं है पर उनकी कहानियां अमर रहेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। रणथंभौर की रानी के नाम से प्रसिद्ध एरोहेड T-84 का हाल ही में निधन हो गया है। इनकी कहानी, इनकी विरासत और इनकी प्रसिद्धि क्यों है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा लिखा जा रहा है कि रणथंभौर की रानी जो मगरमच्छ का शिकार करने के लिए प्रसिद्ध थी, एरोहेड इनका नाम था और कोड नेम था T-84, अब हमारे बीच नहीं रही हैं। इन्होंने क्या कह दिया है? दुनिया को अलविदा कह दिया है। रणथंभौर की रानी एरोहेड ने कहा अलविदा। ये चित्र में आप देख रहे हैं, अंतिम समय में ब्रेन ट्यूमर हो गया था। बीमारी में भी इन्होंने साहस दिखाया, अपने संघर्ष को प्रसिद्ध किया और इस वजह से इन्हें दुनिया याद कर रही है, इनकी चर्चा दुनिया में हो रही है। और अगर इनकी महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो रणथंभौर की रानी का आपसे कोड नेम अगर पूछा जाए तो कोड नेम क्या था? T-84 और साथ में नाम क्या था? एरोहेड। एक अद्भुत कहानी इनकी है, आप चित्र में देख सकते हैं। ये इनके अंतिम दिनों की तस्वीर है। देखिए, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जो पर्यटक जाते थे वो किसे देखने जाते थे? T-84 एरोहेड बाघिन को देखने जाते थे। जो फोटोग्राफर जाते थे, इनकी फोटो वीडियो बनाने के लिए जाते थे। प्रसिद्ध हुआ था एक बहुत बढ़िया वीडियो, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए, रणथंभौर की बाघिन T-84 का क्या हो गया है? निधन हो गया है। लगभग कितने वर्ष का जीवन रहा? 16 वर्ष का जीवन रहा। एरोहेड ने रणथंभौर के बाघों की आबादी बढ़ाने में क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार बाघिन एरोहेड ने लगभग 10 शावकों को जन्म दिया था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है रणथंभौर में बाघों की संख्या को मजबूत करने में। आगे अगर इनकी बात करें तो ये इनके लिए जानना क्या जरूरी है। देखिए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध बाघिनों में से एक थी T-84, जिसे नाम क्या दिया गया था? एरोहेड नाम दिया गया था। क्यों दिया गया था? माथे पर तीर का निशान था। माथे पर किसका निशान था? माथे पर तीर का निशान था, इस वजह से नाम दिया गया। कोड नेम था T-84 और नाम दिया गया एरोहेड। किस टाइगर रिजर्व में रहती थी? रणथंभौर टाइगर रिजर्व में रहती थी। आप कमेंट करके बताएंगे रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। एरोहेड, देखिए, ये फोटोजेनिक तस्वीर के लिए प्रसिद्ध थी और शिकार के लिए प्रसिद्ध थी और साथ में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थी। पर्यटक जाते थे इनकी बहादुरी के देखकर, शिकार के तरीके को देखकर, और जो तस्वीर खींचने वाले जाते थे वो इनकी चलने की स्टाइल को देखकर, इनके एटीट्यूड को देखकर इनके तरफ आकर्षित होते थे। इस वजह से इनकी कई कहानियां मशहूर हैं, कई फोटो मशहूर हैं, कई शिकार के तरीके लोगों के बीच मशहूर हैं। और देखिए, इनकी माँ का नाम क्या था? T-19 कृष्णा था। नानी का नाम क्या था? मछली। देखिए, इतिहास में रणथंभौर का जब इतिहास देखा जाता है टाइगर रिजर्व का, तो उसमें 2 बाघिन पहले से बहुत चर्चित थी, तीसरा नाम जुड़ गया है एरोहेड T-84 का। उनकी मां प्रसिद्ध थी T-19 कृष्णा, नानी प्रसिद्ध थी मछली, जिन्हें क्वीन ऑफ रणथंभौर कहा जाता था। देखो, आपके मन में सवाल आएगा, सर आप एरोहेड को भी क्वीन ऑफ रणथंभौर या रणथंभौर की रानी कह रहे हो। देखो, इनकी मृत्यु के समय जब ये जिंदा थी, नानी मछली नाम की जब बाघिन जिंदा थी, तो उन्हें क्या कहा जाता था? क्वीन ऑफ रणथंभौर कहा जाता था। अभी के समय में किसे कहा जाता था? एरोहेड T-84 को रणथंभौर की रानी कहा जाता था। आने वाले समय में किसी और बाघिन को कहा जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये किस इलाके में रहती थी? जोन नंबर 2, 3, 4 राजबाग और नालीघाट वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये फेमस थी। मतलब कि जो पर्यटक हैं वो अगर उनको देखने जाना है एरोहेड, अब तो दुनिया में नहीं है, जब पहले जाते थे पर्यटक, तो वो जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4, खासतौर पर राजबाग और नालीघाट वाला इलाका था, वहीं पर निवास करती थी T-84 एरोहेड बाघिन।
और देखिए ये जो है वो एरोहेड ने अपनी मां और नानी की तरह रणथंभौर के बाघों की आबादी में क्या की, अहम भूमिका निभाई। और ये रिकॉर्ड के अनुसार 2018 में 2 शावकों को जन्म दिया, 2019 में फिर से 2 शावकों को जन्म दिया, 2021 में 3 शावकों को जन्म दिया, 2023 में फिर से 3 शावकों को जन्म दिया। या आपके लिए बता दें, बाघ के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें शावक कहा जाता है, याद रखना। एरोहेड के शावकों की पीढ़ियां आज रणथंभौर की नई आशा हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जिन शावकों को एरोहेड ने जन्म दिया है, जिन बाघिन को जन्म दिया है, वो आगे रणथंभौर की एक आशा है। उम्मीद है रणथंभौर को कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये रणथंभौर की पहचान को आगे बढ़ाएंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है, यहाँ पर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, एरोहेड ने जब किसका शिकार किया था, ये वाला वीडियो। एरोहेड ने जब मगरमच्छ का शिकार किया था ना, तब विशेषज्ञों ने क्या कहा था कि ये वाला जो है, जब ये वाला शिकार किया था तो किसकी याद दिला दी थी, नानी मछली की याद दिला दी थी। मतलब कि जो एरोहेड हैं उनकी नानी भी मगरमच्छ का शिकार कर लेती थी और एरोहेड भी मगरमच्छ का शिकार कर लेती थी। कोई बाघ मगरमच्छ का शिकार करता है, ये दुर्लभ माना जाता है, इसे बहादुरी कहा जाता है, इसे ही शिकार की अनूठा तरीका कहा जाता है। सबको नहीं आता, लेकिन नानी मछली को आता था, और जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है एरोहेड T84, उन्हें आता था। इस वजह से दोनों इतिहास में अमर हैं और दोनों प्रसिद्ध भी रही हैं। और लेकिन क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि ब्रेन ट्यूमर हो गया था। अंतिम समय में बीमारी के कारण जो है थोड़ी सी परेशान रही, थोड़ी सी अलग थलग रही, और फिर बाद में मृत्यु हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ये शिकार का ये बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। ये एरोहेड T84 दिख रही हैं, ये मगरमच्छ का शिकार। देखिए इनकी लोकप्रियता क्यों थी, इसको भी थोड़ी सा बता देता हूं आपको। एरोहेड फोटोग्राफकों और पर्यटकों की पहली पसंद थी। उसकी तस्वीरें और वीडियो दुनिया भर में मशहूर हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के संरक्षण प्रयासों में अहम भूमिका है, अमूल्य भूमिका है। उसकी वजह से बाघों की संख्या में इजाफा हुआ और रणथंभौर की पहचान और मजबूत हुई। देखिए पर्यटकों को अच्छी व्यू चाहिए, ये इसकी चाल देखकर, इसके शरीर को देखकर, इसका जो स्टाइल था, मतलब क्योंकि जानवरों का स्टाइल ही तो लोगों को पसंद आता है, वो एटीट्यूड, चाल, शेर की चाल देखना, कभी आप बाघों की चाल देखना, उनके शिकार करने का तरीका, यही तो पर्यटकों को पसंद आता है। और मगरमच्छ का जब शिकार कर रहे हैं तो फोटो और वीडियो बनाने वाले तो दीवाने हो गए। और वन विभाग को क्या चाहिए, वन विभाग को चाहिए कि एक बाघिन शावकों को जन्म दे दे, बाघों की संख्या में वृद्धि कर दे। तो एरोहेड ने पर्यटकों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें करी, एरोहेड ने फोटोग्राफर के लिए भी अच्छी करी, और किसके लिए अच्छा करा, बहुत अच्छे से वन विभाग के लिए भी करा। रणथंभौर की पहचान बढ़ाने में, रणथंभौर को समृद्ध करने में एरोहेड T84 बाघिन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस वजह से उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, रणथंभौर के बारे में, रणथंभौर की रानी के बारे में कहा जा रहा है कि रणथंभौर ने अपनी एक रानी खो दी, लेकिन उसकी कहानी अमर है, उसकी दहाड़ उस जंगल की आत्मा में हमेशा गूंजती रहेगी। अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग शामिल हुए, बहुत दुनिया के अलग अलग देशों में दुनिया के अलग अलग लोगों के द्वारा चर्चा की जा रही है, क्योंकि बात ही अलग थी एरोहेड T84 बाघिन की। क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ईश्वर बाघिन की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत।